खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दौसा के छोटे से गांव बापी के रहने वाले राम भजन ने भी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी, वरना कौन सोच सकता था कि 14 साल से भी कम उम्र में ईंट भट्टे पर पत्थर तोड़ने वाला बच्चा एक दिन आईएएस बन जाएगा। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में 7 बार फेल होने के बाद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल राम भजन ने 8वीं कोशिश में 667वीं रैंक हासिल की है। राम भजन प्रजापत दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। 2009 में उनका दिल्ली पुलिस में चयन हुआ था। 2022 में उन्हें हेड कांस्टेबल के तौर पर प्रमोशन मिला। रैंक से ज्यादा खास है राम भजन के संघर्ष और सफलता की कहानी। आइए जानते हैं राम भजन के संघर्ष की प्रेरक कहानी। पत्थर तोड़ते कई बार लगी चोट। बापी गांव में आज जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां कभी ईंट भट्टे और चूना पत्थर के भट्टे हुआ करते थे। पिता कन्हैया लाल चाहते थे कि मेरी परवरिश में कोई कमी न रहे, इसलिए उन्होंने अपना जीवन कड़ी मेहनत में झोंक दिया। राम भजन ने बताया कि टी अप्रूव नहीं होती थी, इसलिए यूपीएससी क्लियर कर सीनियर अधिकारी बनना था ताकि दूसरों की छुट्टी अप्रूव कर सकूं। पिता चूना भट्टे पर पत्थर तोड़ने का काम करते थे। माँ भी मजदूरी करने भट्टे पर जाती थी। पिता तो रात में भी मजदूरी करने चले जाते थे ताकि घर में कुछ पैसा आए और हमें मदद मिले। माता पिता के साथ साथ मैं भी मजदूरी करने चूने के भट्टे पर चला जाता था। चाहता था कि हालात सुधारने के लिए मैं भी योगदान करूं। बच्चा ही था, पत्थर तोड़ता तो कुछ हिस्से टूटकर लग जाते थे, तब माता पिता को बहुत दुख होता था। लेकिन वह समय ही ऐसा था। हम सब गरीबी के दलदल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 12वीं के बाद दिल्ली पुलिस में लग गई नौकरी। बापी गांव में ही सरकारी स्कूल है, वहीं से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। पढ़ाई को लेकर मैं हमेशा से गंभीर था। जानता था पढ़कर ही मैं माता पिता का सहारा बन सकता हूँ, उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। 10वीं के बाद दौसा के रेलवे स्कूल से साल 2009 में 12वीं की। उसी समय दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली थी। फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया। वह मेरी पहली सफलता थी। चयन के बाद यूपीएससी ऑफिस के बाहर राम भजन दिल्ली पुलिस की नौकरी करते हुए ही मैंने दौसा पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद 2012 में मेरी शादी हो गई। 8वीं पास पत्नी यूनिफॉर्म पहनकर जाती स्कूल। शादी के बाद मैंने नौकरी में रहते हुए ही नेट और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में भी सफलता हासिल की। पत्नी अंजलि 8वीं पास थी, ऐसे में मैंने उसे भी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उस समय परिवार गांव में था और मैं दिल्ली में। 8वीं पास अंजलि ने ससुराल से ही पढ़ाई की और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गई। अब वह MA BEd है। इस सवाल के जवाब में कि ससुराल में रहकर अगर वह रेगुलर स्कूल गई तो यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, बिना पर्दा किए गांव की बहू स्कूल कैसे जाएगी, तो राम भजन बताते हैं कि मैंने अंजलि से कहा कि पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ, लोग क्या कहेंगे ये लोगों पर छोड़ दो। अंजलि ने यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों बेटियां भी हुई, उन्हें भी संभाला, घर भी संभाला और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। इसके बाद बीएड की और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। 10 घंटे ड्यूटी के बाद 8 घंटे यूपीएससी की तैयारी। राम भजन बताते हैं कि साल 2014 में मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। इतना व्यस्त हो गया कि परिवार के लिए समय ही नहीं बचा। दोनों बेटियों को मैंने बड़े होते नहीं देखा। 8-10 घंटे की ड्यूटी के बाद 8 घंटे पढ़ाई करता था। एक मिनट की वैल्यू हो गई थी। 2015 में कोचिंग करने के बाद फिर कभी कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी की। दौसा के बापी गांव स्थित राम भजन के घर में इन दिनों बधाई देने वालों की भीड़ लगी रहती है। कोशिश की थी परिवार को अपने साथ दिल्ली ही रखूं, लेकिन संभव नहीं हो सका। परिवार को देने के लिए समय ही नहीं था, इसलिए मां, पत्नी, बच्चियों को गांव में ही रखा। उन्होंने मेरी सफलता के लिए बहुत त्याग किए हैं। मैं कभी अच्छा बेटा, अच्छा पति या अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसकी कसक है, लेकिन शायद अब मलाल दूर हो जाए। अब परिवार को भरपूर वक्त दूंगा। 2022 में मेरा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के तौर पर प्रमोशन हो गया। इसके बाद इस साल यह एग्जाम भी क्लियर हो गया। हालांकि इंटरव्यू में अपेक्षा के अनुरूप कम नंबर मिले, लेकिन इसकी परवाह नहीं है। बस एक मलाल हमेशा के लिए रह जाएगा। 2020 में पिताजी का बीमारी से निधन हो गया। मेरे लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे। चाहता था कि मेरी सफलता देखने वे मौजूद होते। टी कैंसिल होती तो सोचता टी देने वाला अधिकारी बनूं। जब मैं सीनियर अधिकारियों से टी मांगता तो कई बार कैंसिल भी हो जाती थी। तब मायूस होता था,
मन में ठान लिया कि क्यों न मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं कि किसी से ती मांगनी न पड़े, बल्कि मैं दूसरों को ती दे सकूं। यह विचार आया तो लगन लग गई। दिल्ली पुलिस में रहते हुए मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करने में बहुत मदद मिली। इसका श्रेय मैं दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, अपने साथियों और सीनियर अफसरों को दूंगा। दिल्ली जैसे शहर में रहने के कारण करियर को लेकर अवेयरनेस मिली। मेरे पास जिन संसाधनों की कमी थी वे दिल्ली पुलिस में रहते हुए ही मुझे उपलब्ध हुए। रामभजन के जवाब जो हर स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए। पत्रकार, आपकी सफलता का राज क्या है? रामभजन, मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। बैकग्राउंड बहुत साधारण था। सफलता के लिए ताम झाम नहीं किया। सिलेबस फिक्स्ड होता है, इसलिए स्टैंडर्ड किताबें ही पढ़ी। किताबें 18 बार पढ़ी। न्यूज़पेपर गहनता से पढ़े। दिल्ली पुलिस में रहते हुए रामभजन को पिछले साल ही प्रमोशन मिला है। पत्रकार, 7 साल बार फेल होने के बाद खुद को मोटिवेट कैसे रखा? रामभजन, हताश निराश होने का भी समय नहीं था। ड्यूटी के बाद बहुत कम वक्त मिलता था। दुख मनाता तो यह सफलता नहीं मिलती। हर एग्जाम ने यह सिखाया कि मैंने कहाँ गलती की। अगला एग्जाम वह गलती सुधार कर दिया। अपनी खामियों पर खूब काम किया। पत्रकार, आगे क्या प्लान है? रामभजन, अब लक्ष्य उन हालात को बदलने का है जिन हालात में मैंने बचपन गुजारा। मेरे जैसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी रैंक कम है, वह पोस्ट नहीं मिलेगी जो चाहता हूँ, इसलिए फिर से तैयारी में जुट गया हूँ। फिर से सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूंगा। दौसा में गांव बापी स्थित घर में पत्नी अंजलि के साथ रामभजन प्रजापत। कामयाबी पर क्या बोला रामभजन का परिवार? दौसा शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर मनोहरपुर कोथुन जाने वाले रोड पर बापी गांव है। गांव की आबादी करीब 2500 है। मोहल्ले की गली छोड़कर 20 फीट का खुला कच्चा आंगन और फिर रामभजन का नया मकान है। इस मकान की जगह पहले कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी। माँ धापा देवी, पत्नी अंजलि, बेटियां कृति और सुहानी बापी गांव में ही पैतृक घर में रहते हैं। मकान नया बना हुआ है। इसे देखकर लगता नहीं कि परिवार ने कुछ साल पहले भीषण गरीबी झेली है। माँ बोली, देर सबेर मेहनत का फल मिलता है। रामभजन की माँ धापा देवी का कहना है कि उसने बचपन से ही जी तोड़ मेहनत की है। मैं और इसके पापा भट्टे पर जाते तो पीछे पीछे ये भी आ जाता था। नन्हे हाथों से पत्थर तोड़ता, इससे चोट लग जाती थी तो मन बहुत दुखता था। माँ बापी देवी ने बताया कि बेटे को जी तोड़ मेहनत करना आता है। वह बचपन से मेहनती है और उसने कुछ बनने की बचपन में ही ठान ली थी। पत्नी ने कहा, संघर्ष आखिर सफल हुआ। पत्नी अंजलि ने कहा कि 2012 में शादी होकर आई तब पति सरकारी नौकरी में थे। मैं 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी। तब घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। इन्होंने कड़ी मेहनत की है, बहुत तैयारी की। अब खुशी है कि इनका संघर्ष सफल हुआ। सोचा था कि कभी तो मेहनत का फल मिलेगा। भाई बोला, फर्श से अर्श का सफर देखा है। रामभजन के कजिन अनिल प्रजापत ने बताया कि भाई को संघर्ष करते हुए फर्श से अर्श तक जाते देखा। वह बहुत अभाव में पला बड़ा। भट्टे पर पत्थर तोड़े, मजदूरी कर पढ़ाई का खर्च उठाया और अपने दम पर पुलिस की नौकरी हासिल की। लगातार 7 बार चयन नहीं होने पर भी इसे कभी मायूस नहीं देखा। हिम्मत हारना इसे नहीं आता। अनिल खुद राजस्थान अधीनस्थ सेवा में चयनित होकर सहकारिता विभाग में नौकरी कर रहे हैं। रामभजन की आज ही 28 मई को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का प्री एग्जाम है। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता आईएएस बनना है। इस रैंक में शायद ये पोजीशन न मिले, इसलिए रैंक सुधारने के लिए फिर एग्जाम दे रहा हूं। उनके भाई अनिल उनसे प्रेरणा लेकर आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं।